तुम्हें ये सूचना कहां से मिली कि अजिंक्य महाराज रघुवेंद्र की हत्या करने की मंशा रखता है? बोलो। नगौरा के भूतपूर्व सेनापति सुधाकर सर, वो अजिंक्य को अच्छी तरह जानते हैं। अजिंक्य का ऊंचा कद और चंद्रभान की नीच हरकतें सब कुछ बता दिया उन्होंने मुझे। और क्या बताया? आम्रपाली अजिंक्य से प्रेम करती थी, दोनों विवाह करना चाहते थे, लेकिन वो दुष्ट चंद्रभान, उसकी दृष्टि आम्रपाली पे पड़ चुकी थी। उसने अपने पिता रघुवेंद्र के समक्ष आम्रपाली से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। अपने भाई मधुसूदन की मदद से आम्रपाली और अजिंक्य दोनों नगौरा से भागने में सफल हो गए, परंतु चंद्रभान और भद्रा सेना की एक छोटी टुकड़ी लेकर उनके पीछे लग गए। आम्रपाली पकड़ी गई, मधुसूदन की हत्या कर दी गई, परंतु अजिंक्य उनकी पकड़ से निकल गए। सेनापति ने यह भी कहा कि वो अजिंक्य को पकड़ने ही वाले थे, लेकिन वो नदी में कूद पड़ा और कूदने से पहले उसने ये चेतावनी दी कि चंद्रभान, भद्रा और रघुवेंद्र उसके अपराधी हैं। उसने ये भी कहा कि जब तक वो जीवित है ये तीनों असुरक्षित है, क्योंकि उन तीनों की हत्या ही अब उसके जीवन का उद्देश्य है। चंद्रभान और भद्रपाली की हत्या के बाद एक अंतिम हत्या। इसका अर्थ ये है कि वो केवल अंगूठी के लिए विजयनगर नहीं रुका। महाराज रघुवेंद्र तक पहुंचना और उनकी हत्या करना ही उसका असली लक्ष्य है। संभवतः वो जानता था कि कई दिनों तक राजकुमार चंद्रभान की सूचना नागौरा नहीं पहुंचेगी तो महाराज रघुवेंद्र व्याकुल होकर स्वयं विजयनगर आ जाएंगे, और वही हुआ भी। अब महाराज रघुवेंद्र को यह लगता है कि वो अपने पुत्र के लिए यहाँ विजयनगर आए हैं, किंतु उन्हें इस बात की भनक तक नहीं है कि अजिंक्य उनकी हत्या की मंशा से यहाँ विजयनगर आ गया है और उनके आसपास ही मंडरा रहा है। तुमने स्वयं जाकर महाराज को ये सब क्यों नहीं बताया? यहाँ क्यों आए? क्योंकि जब पहली बार विजयनगर आया था ना, तब भी सीधा उनके दरबार नहीं गया था, यहां आया था, तुम्हारे दरबार। तुमने मुझे अपने इस कार्य में भागीदार बनाया। तुम चाहे यह कार्य अकेले करो रामा, परंतु मैं अब भी तुम्हारा सहायक हूं। चलता हूं। अचार बहुत स्वादिष्ट बना है। धन्यवाद अम्मा। इस षड्यंत्र को सुलझाने में मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। चलता। अहंकारी रामा, रोक नहीं सकता था उसे? जय तो अन्ना। प्रणाम। प्रणाम। आप शाही सुलेखक जय तो अन्ना है? जी। अब दरबान है? जी नहीं, मैं विजयनगर का नया कोतवाल हूँ। शांति प्रस्ताव का सूची पत्र लेने आया हूँ आपसे, और आप हैं महाराज रघुवेंद्र के महामंत्री चंदेश। रुकिए, लाता हूँ। इतने वर्षों से विजयनगर में जब जब संधि हुई उसका लेखन मैंने किया, क्योंकि इस कला को कोई जानता ही नहीं। ये लीजिए। जी शुक्रिया। ये जो ताला है वो आपने नया लगवाया है? नहीं, पर एक ताले वाला आया था, उसने कहा कि निःशुल्क पुराने ताले से नया ताला बदल कर देगा, तो लगवा लिया। ताले वाला? जी। क्या हुआ कोतवाल महोदय? ना, कुछ नहीं। हे दरबान, नहीं, शाही सूची पत्र सिर्फ महाराज खोलते हैं, कोई और नहीं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैं दरबान नहीं, शाही कोतवाल हूं। महाराज तो नहीं हो ना?
वो सत्य कह रहे हैं महाशय, और जैसे निर्णय हुआ था मैं ये सूची पत्र महाराज रघुवेंद्र के पास लेके जाऊंगा और वो शांति समझौते को पढ़ने के पश्चात कल हस्ताक्षर होंगे। अच्छी बात है, ले लीजिए। महामंत्री जी आप एक काम कीजिए, अब चलिए मैं आता हूं। क्या आपके घर में कहीं और का भी ताला बदला है उसने? मैं शाही कोतवाल हूं, सुरक्षा के संदर्भ में पूछ रहा हूं। जी चलिए। आप तो वही है ना महाशय? मुझे लगा आपके रहने की व्यवस्था हो गई है। मुझे भी यही लगा था। खैर, कोई कक्ष है आपके पास रहने के लिए? कक्ष मिल सकता है, परंतु कल से महाशय। इस समय जो कक्ष में रह रहा है वो कल चला जाएगा। धन्यवाद। महाशय सुनिए तो, अग्रिम की रकम तो देते जाइए। कितनी? 10 सोने की मुद्राएं। 10 मुद्राएं इस जगह के लिए? हाँ। एक तो ना खटमल है आपके बिस्तर में, नींद नहीं आती, गलती से नींद आ भी जाए तो बुरे सपने आपसे, ऊपर से शौचालय साफ नहीं है। 8 है मेरे पास। हाँ कोई बात नहीं, बाकी के ना कल दे देना। लौटा दीजिए मुद्राएं। नहीं चाहिए कोई कक्ष। कौन है महाशय आप? हाँ, पंडित रामाकृष्ण, नाम तो सुना होगा। अम्मा ने भेजा है। क्यों? मैं स्वयं नहीं आ सकता? बड़ी बुरी लग गई मेरी बातें? संगी, सहायक, भागीदार, चलो बहुत काम करना है अभी। चलो लौटाओ मुद्राएं। महाशय रुकिए, इस समय शौचालय भी साफ है और बिस्तर में खटमल भी नहीं है। खुद रह लेना। धन्यवाद। क्या वो? एक क्षण। हाँ, लक्ष्मण, ये लिखाई हमने पहले भी कहीं देखी है ना? हाँ, देखी देखी तो लग रही। किसने लिखा है? दिखाइए। अरे ये तो उसी ने लिखा है जो हमारे कक्ष में रह रहा है, जो कल जाने वाला है। कुछ दिन पहले मुझसे पूछ रहा था कि जलकोंडा जिला कैसे जाना है, तो मैंने राह बता दी। ये उसी ने लिखा है, परंतु ये आप क्यों पूछ रहे हो? क्या उसके किराएदार के पास घोड़ा भी है? जिसकी 3 नाल घिसी हुई और 1 नाल बिल्कुल नहीं। हाँ, 3 नाल घिसी है तो पता नहीं, परंतु हाँ घोड़ा जरूर है उसके पास। क्या आप हम दोनों को अभी उसके पास लेकर चल सकते हैं? हाँ हाँ अवश्य। पंडित रामा किधर है आप? कब से ढूंढ रहा हूं मैं आपको। क्या हुआ? हत्यारा शाही सुलेखक के घर पहुंच गया है। निःशुल्क ताला बदलने का लोभ देकर जयतू अण्णा के घर का और तिजोरी का ताला बदला गया। उस तिजोरी में सूची पत्र रखा था और जिस आच्छादन में सूची पत्र रखा था उसमें मुझे ये मिला। ये क्या है? छी, ये तो सर्प की लीद है। ये उस सूची पत्र के आच्छादन में बौना अतर है। वो सूची पत्र का आच्छादन कहाँ है? पंडित रामा मैंने तो महामंत्री चंदेश को दिया, राजा राघवेंद्र का महामंत्री को। अर्थात महाराज रघुवेंद्र जब वो सूची पत्र खोलेंगे तो बौना अतर उन्हें काट लेगा। अरे तो आप यहाँ क्यों आए? आप महाराज राघवेंद्र के पास क्यों नहीं गए उनके प्राणों की रक्षा के लिए? क्योंकि आदेश का पालन करना मेरे लिए सर्वोपरि है और महाराज ने मुझे आदेश दिया था कि कुछ भी करने से पहले पंडित रामा से विचार विमर्श किया जाए। कोतवाल महाशय हर बात का आंख मूंद कर अनुसरण नहीं करते। लक्ष्मण, तुम कोतवाल महोदय के साथ जाओ और महाराज रघुवेंद्र की रक्षा करो। जाओ। लेकिन हत्यारा? उसके पास मैं जाऊंगा। अकेले? हाँ, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम महाराज रघुवेंद्र के पास पहुंचो। जाओ, शीघ्र जाओ। चलिए।
ये सब क्या चल रहा है? आपका ये किराएदार इस समय कहाँ मिलेगा? ये इस समय मदिरालय में मिलेगा। धन्यवाद। तो अंततः आप मिल ही गए मित्र। सबको विश्वास था कि हत्यारा अजिंक्य है, आम्रपाली का प्रेमी, किंतु हत्यारे तो आप निकले, आम्रपाली का भाई मधुसूदन। अनुमान अच्छा है आपका। हाँ, ये अनुमान नहीं है, तर्क से तह तक जाने की मेरी पहचान है। आपका कटाक्ष। परंतु आपको ज्ञात कैसे हुआ कि मैं अजिंक्य नहीं मधुसूदन हूं? लक्ष्मण ने बताया था अजिंक्य के ऊंचे कद और चंद्रभान की नीच हरकतों के विषय में। अब ना तो आपका कद ऊंचा है, ना ही आपका डील डॉल सैनिकों वाला है। तो यदि आप अजिंक्य नहीं है तो फिर कौन है जो आम्रपाली का प्रतिशोध लेना चाहता है? स्पष्ट है, उसका भाई मधुसूदन। उत्तम पंडित रामा, परंतु मैं इस आरोप को अस्वीकार भी कर सकता हूं। क्या आपके पास कुछ ऐसा तर्क है जिससे आप इसकी तह तक जा सकें? आपके बाएं हाथ की तर्जनी थोड़ी लंबी है। आप लिखते भी बाएं हाथ से हैं और मदिरा भी बाएं हाथ से ही पीते हैं। जिस प्रकार प्रियतमा लिखा हुआ था, उसकी लिखाई आपकी लिखाई से मेल खाती है। आपके वस्त्र पर घोड़े के बाल हैं, जिससे सिद्ध होता है कि आपके पास एक घोड़ा है, एक ऐसा घोड़ा जिसकी 3 नाल घिसी हुई है और एक नाल बिल्कुल नहीं है। आपके नाखून गंदे हैं, जिसका अर्थ यह है कि आपका व्यवसाय हाथों से जुड़े किसी कौशल का है, जैसे कि ताले बनाना। और अंतिम किंतु सबसे महत्वपूर्ण तर्क ये कि मेरे पास आपकी उंगलियों के निशान हैं, जो सर्वप्रथम जलकोंडा किले के टूटे हुए ताले पर फिर उर्वशी के घर पर, फिर मेरे घर पर, और अंत में स्वयं आपके घर पर मुझे प्राप्त हुए। तो अब जब ये सारे निशान एक ही व्यक्ति के हैं, तो स्पष्ट है कि हत्यारा भी वही है। वाह पंडित रामा, किंतु अब आप क्या करेंगे? हाँ, बताइए। कोतवाल जी, आप यहाँ? आपने महाराज को सूचना पत्र दे दिया? बस अभी भी दिया। महाराज जी सो रहे थे, उनके जागने की प्रतीक्षा की। और रुकिए, आप यूं महाराज के कक्ष में नहीं जा सकते। यह सुलेखक अगर नागौरा का होता ना, तो इसे कारावास भिजवा देते। इतना कसकर बंद किया है। महाराज, ये सब क्या है? महाराज कृष्ण देव राय हमारी हत्या कराना चाहते हैं। क्षमा कीजिए महाराज, पर आपको गलतफहमी हो रही है। मैं आपको सब कुछ स्पष्ट समझाता हूँ। कीजिए स्पष्ट। एक तरफ हमारी हत्या का प्रयास और दूसरी तरफ संधि समझौता।
आपके पुत्र चंद्रभान और भद्रपल्ली दोनों की हत्या हो चुकी है। अब आपकी बारी है। चंद्रभान और भद्रपल्ली की हत्या हो चुकी है। क्या है यह? युद्ध होगा। सत्य महाराज के समक्ष आ चुका। मुझे जो करना था मैं कर चुका। अब आप संभालिए, मैं जा रहा हूं रामा की मदद करने। महाराज की जय। अरे तो ये अंगूठी, ये तो मेरी बहन की अंतिम निशानी है। आप ये अंगूठी मुझे दे दीजिए। दे दूंगा, ये मेरे किस काम की? किंतु उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप प्रियतमा अपने रक्त से लिखते रहे, किंतु आपके शरीर पर मुझे कोई घाव या चोट का निशान तो दिखाई नहीं दे रहा। जब सारे तर्क आप ही जानते हैं पंडित रामा, तो ये भी आप ही बता दीजिए। आपके नाक के नथुने रक्त जमा है वहां, जिसका अर्थ यह है कि आप अस्वस्थ हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिस कारण आपके नथुने से रक्त बहता रहता है। संभवतः जब आप व्याकुल हो उठे तब, या क्रोधित। इसी रक्त से आप अब तक प्रियतमा लिखते रहे ना? आम्रपाली को अजिंक्य का दिया हुआ नाम प्रियतमा। परंतु मैं ऐसा क्यों करता हूं, इसका भी तर्क दीजिए। संभवतः अजिंक्य की मृत्यु हो चुकी है या वो अक्षम हो चुका है, इसलिए आप उसका प्रतिनिधि बनकर ये प्रतिशोध ले रहे हैं और हत्या के पश्चात हर बार प्रियतमा लिख देते हैं ताकि हर किसी को यही लगे कि यह हत्या अजिंक्य ने की है। संभवतः ये एक श्रद्धांजलि है आपके मित्र को, जो ये प्रतिशोध लेना चाहता था। उत्तम, बहुत सुना है हमने आपके बारे में पंडित रामा, आपकी बुद्धिमत्ता के बारे में, आपके तर्क के बारे में। आप हमेशा हत्यारे से 10 कदम आगे चलते हैं और आपको सब कुछ पहले से ही ज्ञात होता है, परंतु सूचना का एक अंश अब भी आपको ज्ञात नहीं है। तो क्या मैं उस अंश के विषय में जान सकता हूं? 3 लोगों के बारे में तो आपको ज्ञात हो गया है और चौथे हैं आप। क्या आपको जानकर यह भय नहीं हुआ कि अंतिम हत्या मैं आपकी करने वाला हूं? हर हत्यारा पकड़े जाने के पश्चात यही कहता है, आत्मसमर्पण कर दीजिए मधुसूदन। संभवतः महाराज को दया आ जाए। दया? दया नहीं चाहिए हमें आपके महाराज की। आप गलत लोगों का साथ दे रहे हैं पंडित रामा। नागौरा से विपत्तिग्रस्त मैं हूं। क्या आप मेरी कहानी नहीं सुनना चाहेंगे? जानता हूं मैं आपकी कहानी। आप और आपकी बहन आम्रपाली, जिन्हें महाराज देवेंद्र ने गोद लिया था। राजकुमार चंद्रभान जो आम्रपाली से विवाह करना चाहता था, किंतु आम्रपाली को आपके मित्र अजिंक्य से प्रेम था, जो नागौरा के सेना में सैनिक था। आपकी मदद से आम्रपाली और अजिंक्य नागौरा से भागने में सफल भी हो गए थे, किंतु चंद्रभान और भद्रा ने सेना की एक टुकड़ी के साथ आप तीनों का पीछा किया। सत्य वचन, परंतु उस मूर्ख भद्रा को ऐसा लगा कि उस सेना की टुकड़ी के वार में मेरी मृत्यु हुई है, परंतु मृत्यु मेरी नहीं अजिंक्य की हुई थी। मैं तो नदी में गिर गया था, सर पे गहरी चोट थी, नाक की नस को भी क्षति पहुंची थी। उसके बाद कुछ गांव वालों ने मुझे बचा लिया था और गांव में कुछ व्यवसाय के लिए किसी ने मुझे ताले बनाने का काम सिखाया था और 2 वर्ष तक मुझे कुछ स्मरण नहीं हुआ, क्योंकि मेरी स्मरण शक्ति चली गई थी। जब मेरी स्मरण शक्ति लौटी तो मुझे सब कुछ स्मरण हो गया। परंतु तब तक अजिंक्य की हत्या हो चुकी थी और आम्रपाली की मृत्यु। असत्य है ये। महाराज रघुवेंद्र को लगता था कि उनके भाई ने मुझे और आम्रपाली को गोद ले लिया है। उनके पुत्र चंद्रभान को हमारे साथ कुछ भी करने का हक मिल गया। बिना आम्रपाली की इच्छा के उसका विवाह चंद्रभान से तय कर दिया, तो कैसे चुप रहता मैं? परंतु चंद्रभान और भद्रा ने
पहले अजिंक्य की हत्या कर दी और फिर आम्रपाली की हत्या कर दी, तो मैं प्रतिशोध क्यों नहीं लेता? और चंद्रभान और उस भद्रा के पीछे मैं विजयनगर आया और मदिरालय में मौका पाकर चंद्रभान के रक्षा कक्ष की मुझे चाबी हाथ लगी और मैं उसे खराब कर दिया। और फिर नरसप्पा के भेष में शाही महल पहुंचकर आपने राजकुमार चंद्रभान के कक्ष के ताले को बदल दिया, अंदर से बाहर की ओर एक रस्सी टांगी, फिर अवसर देखकर उसी रस्सी के माध्यम से फिर से कक्ष के भीतर आए और चंद्रभान की हत्या कर दी। किंतु ये अंगूठी वहीं रह गई, जिसे लेने के लिए वापस लौटना पड़ा। सारी कड़ियां तो आप पहले ही जोड़ चुके हैं पंडित रामा, अब और क्या जोड़ना चाहते हैं आप? मेरे साथ महाराज के दरबार चलिए, वहां सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि आपके हत्या के इस खेल का अंत हो चुका है मधुसूदन। खेल तो अभी आरंभ हुआ है पंडित रामा, अब तुम्हें ये खेल मेरे साथ खेलना होगा पंडित रामा।